हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे चंद्रगुप्त अंक 2 दृश्य 7 को। इससे पहले अंक 2 दृश्य 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम समझेंगे अंक 2 दृश्य 7 को। तो सबसे पहले ये दृश्य कहाँ का है? ये दृश्य है पर्वतेश्वर के प्रसाद का। ठीक है, जो उसका राजमहल है, प्रासाद है, वहाँ का दृश्य है पर्वतेश्वर का प्रसाद का। ये पंजाब है। ओके, इससे पहले जो ये तक्षशिला है और ये मालव का क्षेत्र, ये मगध का क्षेत्र है। ठीक है, नदी बहती है। पिछले वीडियो पे मैं आप लोगों को जो है क्लियर तौर पे बताया था। तो ये दृश्य है पर्वतेश्वर के प्रसाद का, जहाँ पर अलका और पर्वतेश्वर दोनों बातचीत कर रही हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताया था कि जिस समय बंदी गृह में अलका और सिंहरण थे, अलका जो है पर्वतेश्वर से एक कंडीशन करती है और वहाँ से निकलती है। पर्वतेश्वर जिस समय बोलता है कि अलका के 2 प्रेमी नहीं हो सकते, तो अलका को पता चलता है कि पर्वतेश्वर मुझसे जो है प्रेम करता है। उधर अंबिक की भी यही इच्छा होती है। आप उस दृश्य में मैं आप लोगों को समझाया हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर पर्वतेश्वर से बोलती है अलका कि मुझे जो है स्वतंत्र रहूँगी मैं तब तक जब तक जो है सिकंदर भारतवर्ष में रहेगा, लेकिन मैं राजप्रसाद जाने के लिए तैयार हूँ और सिंहरण को आप छोड़ देंगे। एक कंडीशन रखते हैं कि सिंहरण को आपको छोड़ना होगा। सिंहरण के देश पर जिस समय यवनों का आक्रमण होगा, आप जो है यवनों की सहायता नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन रखती है। और तीसरा कंडीशन रखती है कि जब तक सिकंदर की सेना भारतवर्ष में है, मैं स्वतंत्र रहूंगी। तीनों कंडीशन पे मान जाता है। ठीक है, तीनों नियम पे कौन मान जाता है? पर्वतेश्वर मान जाता है। तो अलका आ जाती है, राज प्रसाद को आ जाती है, सिंहरण जो है मुक्त हो जाता है। वहां जाकर आप इसके पहले दृश्य में समझे थे कैसे वो लोग रणनीति बनाते हैं। मालव का युद्ध परिषद है, उसमें वो लोग जो है रणनीति बनाते हैं। तो यहाँ पर अलका और पर्वतेश्वर दोनों बातचीत करते हैं। पर्वतेश्वर आकर बोलता है कि अलका, बड़ी विडंबना की बात है। उससे पहले अलका जो है एक संध्या का समय है, तारा में आसमान को देख रही है, कुछ अपने आप जो है गुनगुना रही है, कुछ बातचीत कर रही है, सोच रही है कि सिंहरण जो है वहां पर मेरी राह देखता होगा और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। हाँ, अलका बोलती है कि सिंहरण और अलका में भी प्रेम है। तो अलका बोलती है सिंहरण वहां पर मेरी राह देख रहा होगा और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। कुछ गुनगुनाती है, अपने आप ऐसे बातचीत करती है। उतने में प्रवेश होता है किसका? पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। इन दोनों की बातचीत है इस अंक पे, और ज्यादा कुछ नहीं है इस दृश्य पे। तो उतने में प्रवेश होता है किसका? पर्वतेश्वर का। तो पर्वतेश्वर बोलता है कि अलका, बड़ी विडंबना की बात है। हाँ, कि कुछ ऐसा घटने जा रहा है, मैं क्या करूं? हाँ, आश्चर्य से बोलते हैं कि अलका मैं क्या करूं? ठीक है, दुविधा आती है उसके अंदर। सॉरी, आश्चर्य नहीं, दुविधा आती है कि मैं क्या करूं। अलका पूछती है कि क्या हो गया? न सिकंदर का एक जो है दूत आया था, यवन दूत आया था, और वो बोला है कि सिकंदर चाहता है 8000 अश्वरोही को लेकर मैं रावी के तट पे उससे मिलूं। रावी, ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं किया हूँ, ये सिंधु रिवर है, उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी। क्योंकि रावी तक जो है किसका? पंचनन नरेश का जो है कब्जा था। उसके बाद था ब्यास और सतलेज, और ब्यास सतलेज के बीच मगध की सेना है, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ। और ब्यास सतलेज के इस तरफ जो है, ये भी यहाँ पर जो है मालव की सेना है, मालव गणतंत्र है पूरा। तो यहाँ पर जो है पर्वतेश्वर बोलता है कि सिकंदर का एक जो है दूत आया था और वो बोला है कि सिकंदर का आदेश है 8000 अश्वरोही को लेकर मैं कहाँ पहुंचूं? न रावी के तट पर जाऊं, सिकंदर से मिलूं। और दूसरी बात ये सुनाता है कि यवन लोग जो है, यवन सेना जो है प्रत्यावर्तन कर रही है अपने देश को। यवन सेना क्यों प्रत्यावर्तन कर रही थी? मैं प्रीवियस वीडियो बोला हूं कि इंद्रजाली के वेश में प्रवेश होता है चंद्रगुप्त का। मगध का इंद्रजाली समझकर जिस समय पूछते हैं चंद्रगुप्त को कि वहां का क्या हाल है, तो चंद्रगुप्त बोलता है कि लक्षाधिक सेना, कई लाख सेना, दुर्दश सेना, पर्वतेश्वर की सेना से भी और भी दुर्दश सेना ब्यास के तट पर जो है, रावी के बाद जो है ब्यास और सतद्रु, सतलेज के तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद कि नंद के पास जो है मगध सेना लक्षाधिक सेना है, ये लोग में विद्रोह पैदा होता है, यवन सेना रिटर्न हो रही है। अब जिस समय यवन सेना प्रत्यावर्तन कर रही है, तो उस प्रत्यावर्तन यवन सेना तो कर लेगी, अब उसके जगह पे पर्वतेश्वर की सेना को लेना चाहता है कौन? सिकंदर चाहता है। तो इसलिए सिकंदर बोला है पर्वतेश्वर को, एक दूत आकर बोला है कि 8000 अश्वरोही को लेकर मुझे रावी के तट पर मिलो। अब इसकी विडंबना बढ़ गई कि करें तो करें क्या? ये सोच रहा है कौन? पर्वतेश्वर सोच रहा है कि अगर मैं सेना लेकर पहुंचता हूं, क्यों बुलाया है मुझे?
हाँ, उसे जो है कौन सिकंदर क्यों बुलाया था? क्योंकि सहायता करने के लिए, आगामी युद्ध है ये जो है सिकंदर जो है युद्ध करेगा किससे? सिंहरण से करेगा, मालव पर जो है आक्रमण करेगा, तो इसलिए सेना की आवश्यकता है। यवन सेना जो है कुछ प्रत्यावर्तन कर रही है, तो पर्वतेश्वर की दुविधा बढ़ जाती है कि अगर मैं सैनिक लेकर जाता हूं तो अलका से मैंने क्या कंडीशन किया है, क्या नियम रखा है अलका से कि मैं जो है आगामी सिंहरण के साथ जो युद्ध होगा, मालव पर जो आक्रमण होगा, मेरी सेना जो है सिकंदर की सेना की सहायक नहीं बनेगी। यहां पर कंडीशन टूट जाएगा। तो जिस समय अलका से बोलता है, अलका कुछ बोलती नहीं है। फिर पर्वतेश्वर बोलते हैं कि अलका कुछ बोलो। अलका बोलती है कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, जो बोलना है आप बोलो, मैं सिर्फ सुन रही हूं। फिर जो है कौन बोलता है ना, पर्वतेश्वर बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुविधा में हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अलका बोलती है मुझे सिर्फ सुनना है, आप जो बोलेंगे मैं वही सुनूंगी। इतना बोलकर जो है गाना गाने लगती है, बोलते हैं एक गीत याद आ रहा है, सुनोगे? एक गीत गाना चाहती हूँ। ऐसे करके फिर जो है अलका गीत गाती है और गीत में काफी कड़ा व्यंग करती है। किसको? पर्वतेश्वर को, गीत के माध्यम से। गीत कंप्लीट होने के बाद, गीत खत्म होने के बाद फिर वही बात पर्वतेश्वर कहता है कि मैं सोच रहा हूं क्या करूं, कुछ उपाय है? अलका बोलती है मुझे पता नहीं क्या उपाय है। अगर तुम सिकंदर के बुलावे पर 8000 अश्वरोही को लेकर नहीं पहुंचते हो, सिकंदर ने आपको बुलावा दिया है, अगर तुम सेना लेकर नहीं पहुंचते हो तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। तो पर्वतेश्वर बोलते हैं हाँ ये तो बड़ी विडंबना की बात है। तो अलका बोलती है कि अब समझ में आया कि जो आप बोल रहे थे कि सिकंदर ने मेरे साथ संधि किया है, वो संधि नहीं थी, वो जो है पराधीन होने की एक स्वीकृति थी, वो संधि नहीं थी। आप बोल रहे थे पर्वतेश्वर कि सिकंदर ने मेरी वीरता देखकर मेरे साथ संधि कर दिया है। अलका यहां पर व्यंग करके बोलती है कि वो संधि नहीं थी, वो पराधीनता की स्वीकृति थी। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिर पूछता है पर्वतेश्वर कि क्या करना? अलका बोलती है आपको जो सही लग रहा है वो कीजिए, क्योंकि नियम टूट जाएगा। इससे कंडीशन किया है, इससे प्रतिज्ञा किया है कि मैं जो है आगामी युद्ध में सिकंदर की सेना का समर्थन नहीं करूंगा, उनका सहायक नहीं बनूंगा, और सिंहरण को आजाद कर दिया है। और तीसरा चीज जो है ये बोली थी अलका कि मैं स्वतंत्र रहूंगी, वो भी कर रहा है। सिर्फ यही कंडीशन फुलफिल करेगा तभी तो अलका मानेगी। लेकिन अलका बोलती है कि आपको जो अच्छा लग रहा है वही करो, अगर आप नहीं जाते हो तो आपका जो है राज्य चला जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है पर्वतेश्वर बोलता है कि मैं सोच रहा हूं 1000 अश्वरोही को लेकर रावी के तट पर सिकंदर के पास जाकर पहुंच जाऊं, फिर उसके बाद जो है कोई बहाना बना लूंगा कि सिकंदर ने बुलाया है, जाकर पहुंच जाता हूं, फिर उसके बाद जो है कोई बहाना बना लूंगा। अलका सोचती है, हाँ अपने आप सोचती है कि मैं भी अगर साथ चलती हूं तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा कि वहां से जो है मैं गायब हो जाऊंगी। अब इसने अपना प्रण तोड़ा है। कौन? पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर ने जो नियम किया था अलका से कि मैं सिंहरण के ऊपर जो आक्रमण होगा मैं किसकी, सिकंदर की सहायता नहीं करूंगा, अब तो ये सहायता करने जा रहा है, यानी इसने नियम तोड़ दिया। अब मैं यहां से निकल जाऊं तो मैंने भी कोई नियम नहीं तोड़ा है, इसने तोड़ा है कंडीशन, तो मैं भी यहां से निकल जाऊं। तो ये अलका अपने आप सोचती है, मन ही मन सोचती है। ये जिस समय ये बात बोलता है कौन? पर्वतेश्वर, कि मैं सोच रहा हूं 1000 अश्वरोही को लेकर जाकर पहुंच जाऊं कहां पर? रावी के तट पर, फिर जो है वहां सिकंदर से कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। तो अलका अपने आप सोचती है कि इससे अच्छा अवसर और नहीं मिलेगा भाग निकलने का। मन में सोचने के बाद फिर सिकंदर से कहती है, फिर जो है पर्वतेश्वर से कहती है कि मैं सोच रही हूं मैं भी आपके साथ चलूं, आप वहां जाएंगे, मैं यहां अकेली रहकर क्या करूंगी। इतना बातचीत होने के बाद पर्वतेश्वर का जो है वहां पर क्या होता है, न प्रस्थान होता है, और ये दृश्य जो है वहां पर जाकर खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे चंद्रगुप्त अंक 2 दृश्य 8 को। आप लोग बने रहिए, सारा सीरीज में लेकर लास्ट तक जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लाइक बनता है वीडियो को, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास और एक वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।